हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मस्त, बढ़िया। चलिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था, यानी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको एल्केन ग्रुप का, और आज हम लोग पढ़ेंगे एल्किन और एल्काइन दोनों। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एल्केन, ये हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्किन, उसके बाद एल्काइन। तो आप तीनों में कोई भी करें, तीनों बनाने के लिए ये क्या फार्मूला बनता है, कैसे बनता है, तो ये नाम आपको याद होना इम्पोर्टेंट है। और ये नाम का ट्रिक ऑलरेडी वीडियो में बताया जा चुका है। क्या बताया जा चुका है, याद है? या नहीं तो आप वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में मैं बता देता हूँ आपको। हम लोग बताए थे मेप्रो को बीपी है, ये बोले थे। क्या बोले थे? मेप्रो को बीपी है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये बताए थे। और फिर बताए थे होंडा से ले चलना है, होंडा एक छोटा एक ये थे ऐसे, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो इसको पूरा एक्सप्लेन किए थे, तो आप लास्ट वीडियो में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इससे क्या होगा कि ये पूरा सीरियल नंबर आपको याद होगा टोटली। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ठीक है, तो अब जब सीरियल नंबर याद हो जाएगा तो हमको बनाना ज़्यादा आसान होगा। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं। तो आज हम आपको अभी पढ़ने वाले हैं एल्किन। एल्किन हो गया, अब क्या पढ़ने वाले हैं? एल्किन। आप यहाँ देख रहे हैं क्या नाम लिखा हुआ? मेथेन, एथेन, यानी किस ग्रुप का लिखा हुआ है? ये एल्केन ग्रुप का। कैसे पता हमको? कैसे पता? क्योंकि इसमें ANE लगा हुआ है और इसमें भी लिखा हुआ है ANE। ठीक है, सभी में देखिए ANE लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एल्केन ग्रुप का है। ठीक है, ये जो कंटिन्यूसली नंबर है वह कौन आएगा? कार्बन का नंबर। ठीक है, और इसी से हम लोग इसका आणविक सूत्र बनाते हैं, वो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6-7 तक काफ़ी है, 10 तक हम लोगों ने ऐसे लिखा है। तो ये इसका कंटिन्यूसली नंबर हो गया। किसी का भी फार्मूला बनाना है आप इस पे बना सकते हैं। एल्किन का पूरा कल डिटेल बताए हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग एल्किन में कि एल्किन क्या है। मतलब तो एल्किन में जब हम बनाएंगे तो मेथेन से नहीं बनाते हैं, मतलब एथ से बनाते हैं। अगर ANE हम हटा देते हैं, टोटल ANE को हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा दीजिए। ANE देखिए, ये मैंने क्या किया, ANE को मिटा दिया। ठीक है, मिटा दिया। तो अब क्या नाम हो गया? मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। एक्चुअल में यही है। अब इसमें ANE लगाना है, YNE लगाना है कि ENE लगाना है, वो आपके ऊपर है, कैसे कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली। तो अब जो है आप यहाँ पे मेथेन से स्टार्ट नहीं होता है ये एल्किन, ये स्टार्ट होता है एथेन से, एथिन से स्टार्ट होता है। क्यों? कंफ्यूजन है ना? एल्केन में मेथेन से स्टार्ट करते हैं और एल्किन में आप एथिन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। CH4 क्या बॉन्ड है इसमें? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन एल्किन का मतलब क्या हुआ? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का ऑप्शन कहाँ पे आएगा इसमें, बताइए? आएगा, देखिए जैसे आपको बताते हैं डिटेल थोड़ा सा। C के पास कितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है? C का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। अगर SPDF में इसको तोड़े तो 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 हो गया इसका आउटर मोस्ट में। तो 1 2 3 4। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो इसका आउटर मोस्ट में भी 1 ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट ब्लॉक में ही है। तो ये हो गया H H H
H, इसका भी कितना होता है 1। तो आपको ये पता है ना कि लोग एक दूसरे से जोड़कर बंध क्यों बनाते हैं, बॉन्ड क्यों बनाते हैं, पता है ना क्यों? क्योंकि इनका मकसद होता है स्टेबल होने के लिए, यानी अस्थाई होने के लिए। अब अस्थाई कब होंगे? जब इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। समझ में आता है? तो अभी हाइड्रोजन का नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना है? 1। यह किस ऑर्बिट में होता है? ऑर्बिट आप देखे होंगे, S P D F ऐसे होता है ना ऑर्बिट। तो ये हो गया S ऑर्बिट, ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया D, ऐसे। तो इसका मतलब आपको पता है ना कि SPDF में S में कितना होता है? मैक्सिमम कितना जा सकता है इसमें? 2। मैक्सिमम कितना जा सकता है? 2। P में आता है 8, P में आता है 8। तो आगे इसका अलग वीडियो है। तो इसमें क्या होगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो H के पास 1 है, 1 यहां से ले लिया इससे, तो इसका 2 हो गया। तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यह अस्थाई है, यह अपवाद में आता है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम के पास भी कितना होता है? 2, लेकिन क्या है उसके बाद भी वह क्या? अस्थाई है, क्योंकि वह किस ग्रुप में आएगा? S। और S का कैपेसिटी कितना है? 2। 2 से ज़्यादा ही आ गया तो यह इस ग्रुप में आ जाएगा, आउटर मोस्ट इसका इस हो जाएगा। तो इसमें इसको कितना चाहिए? 8 चाहिए। अगर इसमें आ गया तो 8 चाहिए, अगर इसके पहले है तो इसको 2 ही चाहिए, और 2 से अगर 3 भी होगा तो वह घसक कर इसमें आ जाएगा। तो हाइड्रोजन और हीलियम ये सब क्या है? हीलियम ये सब अपवाद है। हीलियम देखते हैं अस्थाई गैस माना जाता है जनरली, क्यों? उसके पास 2 ही है, फिर भी अस्थाई है, क्योंकि 2 में ही हुआ उसका अष्टक पूरा है। अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 पूरा नहीं हुआ फिर भी वह अस्थाई है। उसी तरह हाइड्रोजन का कैपेसिटी क्या है? 2 का ही है। तो 2 में भी ये अष्टक तो पूरा नहीं किया, लेकिन काफ़ी अस्थाई है, ठीक है। तो इसका डिटेल अलग हम लोग करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, इसको क्लीन करते हैं। केमिस्ट्री बहुत मज़ेदार चैप्टर है अगर आपको देखा जाए तो ये क्या किया? ये कार्बन के पास 4, तो ये एक इससे लेगा हाइड्रोजन से, इससे लिया, इससे लिया और इससे लिया, तो कितना हो गया? 5 6 7 8, 5 6 7 8। यानी कार्बन क्या किया? इससे लिया एक, ठीक है, इससे लिया, इससे लिया और इससे लिया, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि हाइड्रोजन जो है कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, या कार्बन इसको दे दिया, तो क्या ऐसे फोकट में दे दिया? बोला नहीं भाई, फ्री में तो नहीं दे, वो डायलेक्ट होता है, नहीं फ्री में कोई क्यों देगा भाई? ये इसलिए 1 दे रहा है कि हम भी इससे 1 लेंगे, यानी तो हम तुमको 1 देंगे, लेकिन तुमको भी 1 मुझे देना होगा। हम 1 देंगे, 1 देने वाला 4 आ गया तो इसका 8 हो गया, और ये सबसे 1 ले भी लिया तो इन लोग सबका 2 हो गया। तो फ्री में कोई नहीं देता है आज के टाइम में, कुछ ना कुछ इंटेंशन होता ही है। तो 1 दिया दोनों और 1 ले भी लिया, तो क्या हो गया? इससे इसका भी 8 पूरा गया और इसका भी अष्टक हो गया। अभी क्या किया? कार्बन बोला कि ठीक है भाई, तो अब हम सबसे तुम लोग से ले लेते हैं। तो क्या किया? ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। अब कार्बन के घेरा में कितना आ गया? देखिए 2 4 6 8। अब प्रत्येक हाइड्रोजन में कितना है? देखिए हाइड्रोजन 1 इसका इससे ले लिया, 1 इससे इसका ले लिया, 1 इससे इसका ले लिया, 1 इससे इसका ले लिया ना। तो अब कार्बन सबसे 1 लिया है ना, इससे भी 1 लिया, इससे भी 1 लिया, इससे भी 1 लिया, इससे भी 1 लिया। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यानी शेयरिंग करते हैं हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन, तो उससे जो बॉन्ड बनता है उससे सिंगल बॉन्ड कहते हैं, उससे एकल बंध या सिंगल बॉन्ड कहते हैं। समझ में आ रहा है? उससे क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। और अगर जब 2 इलेक्ट्रॉन को देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा, तो उससे क्या होगा? बॉन्ड जो बनेगा वो डबल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बनेगा? डबल बॉन्ड। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया कि चलो 3 इलेक्ट्रॉन जो है हम तुमको देंगे, तुम भी हमको 3 देना,
तो 3 इलेक्ट्रॉन जब देगा तो क्या बनेगा उससे हमारा जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो एग्जाम्पल में जैसे अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो आप देखे होंगे कि ऑक्सीजन का कितना होता है? 6, यानी ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, तो 2 6, तो बाहर कितना हो? 2 2 4 2 6, ये ऑक्सीजन आ गया एक ठो 2 2 4 2 6। अब क्या किया? 2 इससे ले लिया और 2 इससे ले लिया, कितना कितना लिया भाई? 2, तो 6 2 8 इसका भी हो गया और 6 2 8 इसका भी हो गया। दोनों क्या किया? इन लोग के पास कोई नहीं मिला, बोला कि भाई कोई ना कोई मिले। ठीक है, अब क्या करिए बताओ? तो बोला काहे दूसरा कोई बुलाना है, चल अपना ही आ जाओ। ठीक है, तो इन लोग किसी का वेट नहीं किया, बोला चल भाई आपस में ही हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग क्यों किया? 8 पूरा हो जाएगा तो भाई हम लोग अस्थायी हो जाएंगे, अपना घर दुआर सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इन लोग क्या किया? बोला कि चल भाई तू ही आ जा। जब कोई नहीं मिलता है तो वापस इन लोग आ गया, आके अपना बॉन्ड जो है बना लिया। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन लोग दे दिया, तो O डबल बॉन्ड O इक्वल टू O2 8। उसी तरह N भी करता है, N ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है N2, 3 इलेक्ट्रॉन इन लोग साझेदारी करता है। तो समझ में आ रहा है? तो शॉर्ट में बताते हुए निकलते हैं, किसी को नहीं बुलाया, चल आ जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया तो क्या हो गया? CH सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड और H सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो जब एल्किन में आते हैं हम लोग, क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो कहीं डबल बॉन्ड का चांस है इन लोग के पास? कहीं है? कोई कार्बन एक्स्ट्रा, कोई हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन है बेचारा देगा तो एक ही देगा, है जो 2 दे सकता है? नहीं दे सकता। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन वो नहीं दे सकता है तो डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा? और जब डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा तो मेथिन बनेगा नहीं, क्योंकि सिंगल कार्बन ओनली है। तो डबल बॉन्ड के कंडीशन के लिए हमको यहाँ से एथिन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यह कार्बन कितने नंबर पे होता है? 2 नंबर पे होता है ना। तो चलिए इसको हम लोग क्लीन करते हैं। तो अब चलिए बताइए, जैसे आप मान के चलो अब डबल बॉन्ड में है ना, तो इसका फार्मूला क्या होगा? इसमें कैसे हम जानेंगे कि ठीक है कितना होगा? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पेंटीन, लास्ट में लगा देना है ENE। पेंटीन का फार्मूला बताओ। चलो ऐसे बोलो, पेंटीन का फार्मूला बताओ दे बच्चों। अब बच्चा बोलेगा क्या बताएं भाई? तो सबसे पहले कितने नंबर पे है? काउंट तो वहीं से होगा ना, 1 2 3 4 5, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, 5 नंबर पे, यानी पेंटीन। ENE लगा हुआ है, ENE। जैसे ENE लगा दिमाग खटक गया, ENE लगा हुआ है, अच्छा ओके। तो जैसे ही ENE लगा होता है तो उसका फार्मूला होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। तो C मतलब कार्बन, C मतलब क्या हुआ? कार्बन, N मतलब नंबर, यहाँ भी H मतलब हाइड्रोजन, N मतलब नंबर। तो कितने नंबर पे है? 5, तो C 5 लिख दिए, फिर उसके बाद H लिख दिए, 2 लिख दिए, और फिर उसके बाद N मतलब नंबर। क्या हुआ? C5H10। ये हो गया आपका पेंटीन। क्या हो गया आपका? पेंटीन। ठीक है, जैसे अब एथीन का लिखते हैं, एथीन कितने नंबर पे है? 2, तो हो गया C2H2 और नंबर कितना हो गया? 2, तो C2H4। ये हो गया पेंटीन। ठीक है, तो अगर मान के चलिए फार्मूला याद नहीं तो ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसे सामने आ जाइए और बोलिए। इसमें क्या होता है कि जो नंबर होता है स्टार्टिंग, वो कार्बन का नंबर, हाइड्रोजन जस्ट डबल। क्या होता है? जस्ट डबल। अगर मान के चलिए मैंने बोला कि चलो हेप्टीन का बताओ, तो हेप्टीन का काउंट करो, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, कितने नंबर पे? 7। नहीं तो मेप्रो को BP है, होंडा से ले चलो, डायलॉग से याद रखना आप। तो क्या हुआ? 7 नंबर पे।
तो 7 का मतलब क्या हुआ, C7 और इसका हाइड्रोजन क्या होगा, जस्ट डबल। तो 7 का डबल कितना हुआ, 14 यानी 14। तो हेप्टेन का क्या होगा, हेप्टेन का C7H14। ठीक है। अब चलो जैसे मान के चलो कोई पूछा प्रोपीन का बताओ, तो प्रोपीन कितने नंबर पे, मेथेन एथेन प्रोपेन ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, मेथेन एथेन प्रोपेन, यानी कितने नंबर पे हुआ, 3rd नंबर पे। तो 3rd नंबर मतलब कार्बन का नंबर कितना हो गया मेरा, कार्बन का नंबर 3rd। हाइड्रोजन क्या हो गया, जस्ट डबल, क्या बोलना है, जस्ट डबल, 3 दूना 6 यानी 6। तो C3H6 क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रोपीन। क्लियर है। अब किसी ने बता दिया, चलो ऑक्टेन का बताओ, ऑक्टेन कितने नंबर पे है, 8, यानी C क्या हो गया, C बताओ क्या हुआ, C8। अब H कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बोलो फटाफट, C8H16, समझ में आया, C8H16 मतलब कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये समझ में आता है। तो इसीलिए हम मेथ का, अब एथिन का प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सिन में क्या हुआ, नंबर कितना है, C6, नंबर क्या है, C6। तो H कितना होगा, जल्दी बताओ, 12। H क्या हुआ, 12, है ना, आसान। कितना हेडेक लगता है ना, बहुत टफ है, क्या टफ है यार, मस्त है, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। तो आगे बढ़े हम लोग, क्लीन करते हैं। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग बताते हैं किसका आपको बनेगा कैसे, क्या संरचना यानी स्ट्रक्चर, है ना। आपको स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाते हैं, चलिए। स्ट्रक्चर में ध्यान देना है, कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ब्यूटीन से। क्या हुआ, ब्यूटीन। बोलेगा बच्चा बताओ दे बच्चों क्या है भाई ब्यूटीन। तो ब्यूटीन सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी आणविक सूत्र क्या होगा, C4 कितने नंबर पे, 4। H कितना होगा, 8। ठीक, सबसे पहला स्टेप क्या है, 4 कार्बन, 1 2 3 4, सब जगह सिंगल सिंगल सिंगल। आप जो हम लोग फर्स्ट वीडियो को आप लोग 100% देखना, तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा एल्केन ग्रुप का। ये तो हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है कि ये ब्यूटीन यानी इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड आपको कहीं ना कहीं एक जगह आपको लगाना है। तो आप कहाँ लगाएंगे, तो कार्बन कार्बन के बीच में। तो बोले हाइड्रोजन पे क्यों नहीं लगाएंगे, बात भी सही है। आप कहीं भी लगाना है बोल रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच ही लगाएंगे। तो हाइड्रोजन के पास इसलिए नहीं लगाएंगे कि हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, तो कहाँ से बेचारा दूध देगा, कहीं कर्जा भी मांगेगा तो नहीं मिलेगा उसको, तो एक ही होता है। तो वहाँ पे जब भी बनेगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। लेकिन कार्बन के पास कितना होता है, 4, तो डबल भी लगा सकते हैं और ट्रिपल भी लगा सकते हैं। ये लोग 2-2 भी दे सकता है और 3-3 भी दे सकता है, ठीक है। तो चलिए आपके अनुसार कहाँ पे लगाएं, कहीं पे बीच में लगा देते हैं। पहले H H ऐसे हम लोग लिख दिए, ठीक है, H। अब कहीं पे हम लोग डबल बॉन्ड यहाँ पे, चलिए। अब डबल बॉन्ड का मतलब कि अभी तो ये सिंगल बॉन्ड था, तो सब एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक हाइड्रोजन को खत्म कर देंगे। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। समझ में तो ज़्यादा नहीं आया होगा, चलिए इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो अब चलिए इसको हम देखते हैं कि अगर ऐसे लिखा हुआ है C, तो इसका मतलब इन C के बीच में यहाँ पे कितना है, 1 1 और यहाँ पे 1
एक इस साइड में और इस साइड में, 4 हो गया। ए बी सी के पास वही हाल है, 1 2 3 4, और बाकी सी जो है सबके पास कितना है आपका, 1 2 3 4, सबके पास वही है ना। तो अब जब डबल बॉन्ड लगाता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को दिया और लिया, ये इसको दिया, देखिए 4 इस यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन नहीं आ रहा है ना, तो कि 1 मिनट आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन अच्छे से कर दे रहे, एक एक्सप्लेन करेंगे आपको सारा कुछ क्लीन हो जाएगा दिमाग से। क्लीन मतलब कचरा क्लीन हो जाएगा, जो याद है वो क्लीन नहीं होगा, वो हमेशा के लिए सेट हो जाएगा दिमाग में। चलिए ये 4 सी है ना ब्यूटीन, चलिए आपका ब्यूटीन से ही हम चलेंगे ना, कैसे बनेगा ब्यूटीन, ठीक है। चलिए कितना होगा इसका, 4 होता है, तो 1 2 3 4, फिर एक और सी आया, कितना हुआ 1 2 3 4, फिर एक और सी आया 1 2 3 4, फिर एक और सी आया 1 2 3 4, तो ये कार्बन हो गया। अब देखिए क्या करेगा, 1 2 3 4, एक लेगा इससे 5, एक लिया हाइड्रोजन से 6 7 8, इसका 8 हो गया। सब एक एक हाइड्रोजन से ले लेंगे, यहाँ पे 1 2 बीच में जगह नहीं है, अब इधर भी H हो जाएगा। अब क्या किया कि 1 2 3 4 5 6 7 और एक कार्बन से लिया 8, तो इन लोग लिया तो क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड हुआ। अब जैसे ही अब क्या है, हमको डबल बॉन्ड करना है, तो डबल बॉन्ड कैसे होगा, ये तो मान लीजिए इसका कोटा जो है पूरा हो गया, 8 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, कोटा पूरा हो गया ना। अब इसको कोटा पूरा करना है, तो ये भी क्या कर लेगा, 2 2 4 2 2 6 और 2 8, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सब जो है एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो बन जाएगा हमारा एल्केन। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यानी क्या करना है, कार्बन कार्बन के बीच 2 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करना है। कार्बन कार्बन के बीच कितना साझेदारी करना है, 2 2, तो कार्बन कार्बन के बीच 2 2 साझेदारी करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पर एक और सामने रखना पड़ेगा कार्बन का। तो अब क्या किए, ये जो था ये इलेक्ट्रॉन इसको ले आए यहाँ पर, तो यहाँ पे है नहीं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किससे साझेदारी करेगा, खत्म। और ये जो है ये कार्बन उठा के ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, तो ये हाइड्रोजन ऑटोमेटिक यहाँ खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो अब क्या हुआ, 4 तो इसका खुद हो गया, 2 6 और 2 8। तो अब अगर इसको बनाना है हमको, तो लीजिए ऐसे बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब ये भी क्या किया, 4, देखिए 1 2 2 और 2 4 5, ठीक है, 6 4 2 6 और 2 8, तो इधर तो सिंगल ही बॉन्ड है ना इसका। ये ऐसे बना। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड। अब बाकी जो जैसे हो वैसे सब सिंगल ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 2 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 2 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड। इधर क्या हुआ, एकक है तो सिंगल, एकक है तो सिंगल, यहाँ भी देखिए एकक है सिंगल, ये भी है सिंगल, और इन दोनों के बीच में भी सिंगल है। तो यहाँ पे ऐसे 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 H H H H हो गया। लेकिन इसके बाद जब ये C आता है, सॉरी हाँ C, इसके बाद जब ये C आता है तो क्या हो रहा है,
ये C के बाद यहाँ हो गया 2, नीचे है कहीं एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो कुछ नहीं। ऊपर क्या है, सिंगल बॉन्ड, देखिए ऊपर क्या है, सिंगल बॉन्ड। फिर उसके बाद लिख दिए हम C, फिर ऊपर क्या है यहाँ, सिंगल बॉन्ड लिख दिए। फिर आगे क्या है, सिंगल बॉन्ड C, और फिर चारों तरफ है सिंगल सिंगल सिंगल। ठीक है, तो इसका संरचना अगर लिखना हो तो ऐसे में लिखते CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 3 4 5 3 8 C4H8। ये हो गया आपका डबल बॉन्ड। तो आपको इतना दूर जाने का जरूरत नहीं है, ये तो थोड़ा हम समझने के लिए आपको बता दिए, आपको इतना दूर जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको मिटाएं, ये समझ में आ रहा है ना। इसको जो है थोड़ा क्लीन करते हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं कि आपको इतना दूर जाने का झंझट से ही आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जानकारी जो है, बोलते हैं ना, नॉलेज थोड़ा रखना चाहिए, तो आप रखिए। आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 4 कार्बन आप लिखिए, जैसे आप लिखते थे, जहाँ जहाँ जगह मिलता है वहाँ वहाँ पहले ऐसे ऐसे। ये क्या है, हाइड्रोजन, मन में लिखिए। ठीक है, मैं आपको बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। अब आपको जहाँ भी आप डबल बॉन्ड लगाएंगे, जहाँ भी आप डबल बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, वहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देना है। सबसे आसान तरीका यही है। जहाँ भी आप डबल बॉन्ड लगाएंगे, जिस कार्बन के बीच में, उस कार्बन से एक आपको हटा देना है। एक हाइड्रोजन क्या करना है, हटा देना है। क्या करना है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे लगाए, तो इससे एक हाइड्रोजन हटा दिए, और इससे आगे पीछे ऊपर नीचे किसी का भी हटा सकते हैं। करेक्ट है। फार्मूला क्या हो गया, CH3CH, एक ही जुड़ा हुआ है ना, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया आपको ब्यूटीन। क्या हो गया, ब्यूटीन। समझ में आ रहा है। तो अब जो है आगे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे लगाए हैं तो यहाँ पे भी लगा देते हैं, है कि नहीं। तो चलिए आपका वो भी बात मान लेते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि अब यहाँ पे देखिए क्या है, यही है ना आपका C, ऐसे ऐसे है C। अब आपका शौक यहाँ पे लगाने का, यहाँ बात देखिए, तो आप H हाइड्रोजन लिख दिए। अब जो है आप यहाँ पे लगाइए, तो यहाँ पे लगाएंगे तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन इसका, दोनों का एक खत्म, मिटा देंगे, ऐसे हो गया खत्म। तो इसका संरचना कैसे लिखाएगा, क्या लिखेंगे हम इसमें बताइए। इसका लिखेंगे ना CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्योंकि लास्ट वाला के पास कितना होता है, 3 होता है, इसलिए यहाँ पे 2 बच गया। ये मत बोलिएगा कि यहाँ पे CH लिखे, यहाँ पे CH2 क्यों लिखे, क्योंकि लास्ट वाले और शुरू वाले के पास कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो 3 हटा तो 1 हटाए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। बीच वाले के पास कितना होता है, 2 1 हटाएंगे तो 1 ही बचेगा। तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर नहीं कर सकते, इधर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 ही रहता है लोगों के पास। क्लीन कर दे, देखना है एक बार ध्यान से भी देख लीजिए। थक गए क्या, तो लंबी सांस लीजिए, डीप ब्रीथ। अच्छा, इससे एक याद आया चुटकुला, कुछ आपको बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बूढ़ी माता जो है घर के बाहर और अंदर बार बार कर रही थी, घर से बाहर निकल रही थी, फिर अंदर जा रही थी, फिर बाहर आ रही थी। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होता है भाई, पड़ोसी को। तो पड़ोसी बोला क्या हुआ माता जी, आप बाहर क्यों निकल रहे हैं बार बार। अरे बोले क्या करे बेटा, मेरे बेटे और बहू ना योगा कर रहे हैं टीवी देख के, और टीवी में क्या है, बाबा जी बोल रहे हैं सांस को अंदर करो, सांस को बाहर करो।
सांस को अंदर करो और सांस को बाहर करो, समझ में आया? वो सांस की बात बोल रहा था, ये अपने आप को सांस समझ के बाहर कर रही थी, तो मीनिंग समझो, ठीक है। तो अब चलो हम लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट आपका हम किस पे बनाएं, पेंटीन, हेक्सिन या एथिन पे? चलिए एथिन पे बनाते हैं। क्या होता है, C2H4 यानी जस्ट डबल। क्या हुआ, जस्ट डबल हो गया ना। क्या करेंगे, एक C लिख दिए, एक C, पहले जो है जहाँ खाली जगह आप वैसे लिख दीजिए, ठीक है। मतलब आपको H नहीं लिखना है, जब एग्जाम में देंगे फिर मिटाएंगे कैसे आप, है कि नहीं। तो आपको ना सिर्फ ये डैश देकर छोड़ देना है। अब आपको पता है सिंगल बॉन्ड, आप जैसे एक डबल लगाएंगे, इसका एक खा गए और इसका भी एक खा गए, जा हो गया। तो कितना हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपका हो गया एथिन। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फार्मूला, ये भी हो गया आपका स्ट्रक्चर फार्मूला, समझ में आया? ये हो गया आपका एथिन का। समझ रहे हो कुछ? बहुत कुछ समझ रहे होगे। आगे बढ़े, प्रोपिन का बना दें क्या? चलिए प्रोपिन का बना देते हैं। चलिए प्रोपिन का बताइए कितना होगा। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, प्रोपिन बोल रहे हैं, नाम यही कंफ्यूज मत करना, प्रोपिन, प्रोपेन, अब प्रोपाइन नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं प्रोपिन। तो कितने नंबर पे है, थर्ड नंबर पे। तो क्या होगा, C3H6। सबसे पहले 1 2 3, 1 2 3 का कार्बन खींच दिए, ये क्या बोले, चलो इस बार हाइड्रोजन हम लोग नहीं लिखते हैं। अब कहीं पे एक डबल बॉन्ड लगा दिए, चलिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एक हाइड्रोजन है, इसका एक हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। अब आप हाइड्रोजन लिख दीजिए, फिर जहाँ जगह मिलता है लिख दीजिए, आपको काउंट करने की जरूरत भी नहीं है। क्या हुआ, 1 2 CH2, H2C भी लिखा हुआ आता है, डबल बॉन्ड CH एक ही है, सिंगल बॉन्ड CH3, 3 4 2 6 हो गया ना। कहीं कहीं आप देखे होंगे ना, H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H3C, ऐसे भी रहेगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रोपिन हो गया, और कुछ चाहिए? अच्छा, अभी चाहिए उसमें ना, हम लोग आइसो वाले में भी चलते हैं ना, कि नीचे जब लिखेंगे तो कैसे बनेगा। तो अब जो है हम लोग पेंटीन का बना देते हैं, आपको पेंटीन का बनाते हैं। चलिए कितना होता है पेंटीन का, बताइए कितने नंबर पे है, नंबर 5। तो क्या होगा, C5H10, C5H10। सबसे पहला डायलॉग वही स्टार्ट, 1 2 3 4 5, जहां जहां स्पेस है। चलिए हाइड्रोजन नहीं लिखना है हमको, ठीक है। अब कहीं भी लगाइए, यहाँ पे लगा दें, हाँ लगा दीजिए, लगाने में क्या है। चलिए जहाँ भी लगाए, इसका एक खा गए, इसका भी एक हटा दिए, मतलब खा नहीं गए, हटा दिए, हो गया। आप सब हाइड्रोजन लिख दीजिए, H H H H H H H H H लिखिए। क्या लिखेंगे, CH3C डबल बॉन्ड, सॉरी C के साथ H है, डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये आपको हो गया पेंटीन। इसको बोल सकते हैं नॉर्मल पेंटीन, कल बोल रहे थे ना हम लोग नॉर्मल पेंटीन, उसी तरह बोल सकते हैं नॉर्मल पेंटीन, ठीक है। अब चलिए हम लोग कहते हैं आइसो। आइसो का मतलब क्या होता है, जैसे आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटीन देखे होंगे ना, आइसोपेंटीन, समझ में आता है। आइसो का मतलब क्या है, ब्रांच। तो कोई पेड़ है तो उसका ब्रांच कैसे होता है, ब्रांच का मतलब इधर हो गया, ऊपर नीचे कहीं भी। तो ये तो ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है सीधा, तो इसका ब्रांच किधर जाएगा, या तो इधर जाएगा तो या तो ऊपर जाएगा, यही होगा। तो हम लोग को इसका आइसो बनाना है, ठीक है। तो आइसो हम लोग कैसे बनाएंगे, अब इसमें क्या करना है कि आपको 1 2 3 4, मतलब 4 सीधा लिख दिए। अब पांचों को आप कहीं भी जोड़ दीजिए, इसके नीचे
इसके ऊपर, इसके नीचे, या इसके ऊपर, इसके ऊपर, ये तो बगल में जाएगा सीधा, तो ऐसे ही हो जाएगा। तो चलिए हम इसके नीचे आपको यहाँ पे जोड़ दिए। अब ये कंडीशन नहीं है कि बॉन्ड आपको कहीं भी लगा, इधर ही लगाना, आप कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी। तो चलिए पहले, सबसे पहले जो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल जो है, समझने के लिए सबसे आसान, सबसे पहले सिंगल, ठीक है। अच्छा, इसमें भी तो करना है हम लोग को। आपका चलिए 100 कहाँ है, कहाँ पे लगाएं? तो बहुत लोग बोलेगा अरे कहाँ पे लगाएंगे सर, इधर लगाएं क्या? तो ठीक है, वो भी लगा सकते हैं आपके अनुसार। तो इसके पास जब पहले एच लिख दिए, ठीक है। अभी समझाने के लिए आपको लिख दे रहे हैं, एच 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 लिख दिए। तो जब इसके पास लगाएंगे, जैसे ही डबल बॉन्ड किए तो एक हाइड्रोजन इसका गायब। अब इसके पास एक भी नहीं है, अब इससे एक गायब कर दिए, गायब कर दिए, तो यानी ये बॉन्ड खत्म हो गया और ये बॉन्ड खत्म हो गया। तो अब सी के पास बोलेगा अब तो कुछ नहीं बचा है ना। तो क्या हुआ, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, CH3, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड C, फिर आगे सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3 लिख दिए, HR। और इसके नीचे क्या जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड, और कितना हाइड्रोजन है, 1 2 CH2, 3 2 5 3 8 और 2 10। तो ये हो गया आपको आइसोपेंटीन। क्या हो गया आपको, आइसोपेंटीन। समझ में आ रहा है? तो आपको जो है इसको एक बार ध्यान से देखिए। तो आइसोपेंटीन। चलिए अब ब्यूटेन, ब्यूटीन या प्रोपीन का भी बना सकते हैं, किसी का भी बना सकते हैं। तो हम लोग किसका बनाए बताइए आप? तो बोले ब्यूटेन का बना दीजिए सर। चलिए ब्यूटीन का बनाते हैं हम लोग। ब्यूटेन तो सिंगल बॉन्ड है ना, C4H8, C4H8, ठीक है। तो C4H8 है ना, 1 2 3 4 है। तो अब 4 कहाँ लिखना है? तो बोले उस बार तो बीच में लिखे थे, इस बार किनारे लिखते हैं, या इधर कहीं भी। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग एक ऐड कर दिए। तो जहाँ जहाँ जगह मिल रहा है पहले आप वो काम कर लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में लिखे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे एच तो होता है ना, तो जैसे डबल किया तो एक एच यहाँ इसका खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया, एक तो बॉन्ड खा गया और एक दूसरा वाला बॉन्ड ये खा गया, इसके पास एच ही बचा। ये कंफ्यूजन मत करना कि सर इसके पास 3 होता है, तो 3 तो होता है ना ऐसे। तो यहाँ पे सी हम ऐड कर दिया, तो सी एक बॉन्ड हो गया ना। अब एच 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 लिख दिए। अब क्या करना है, एच एच इन दोनों के बीच में ऐड कर दिए। जैसे ही एक बॉन्ड लगाए तो एक हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन इसका, एक अखी गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, CH3 CH2। और फिर अब देख रहे हैं इसके पास, ये मत बोलना कि नहीं है, इसके साथ देख एक एच है, क्योंकि लास्ट वाले के पास 3 होता है ना, तो एक इसमें गया, एक इसमें, फिर भी एक बच गया। तो यहाँ होगा CH और इसके पास डबल बॉन्ड C कितना है, 1 2 2 3 2 5 और 3 8, C4H8। आपको काउंट करने की भी जरूरत नहीं है। ये हो गया आइसोब्यूटीन और ये हो गया आपको आइसोब्यूटीन। आइसो कैसे बनाना है, समझ में आ रहा है ना। आइसो बनाने का मतलब ये हुआ कि आपको सीधा जाकर एक ब्रांच को नीचे ले आना है, ठीक है। अब उसी में बोलेंगे कि सर आइसोएथिन, तो आइसोएथिन होगा, बोलो होगा या नहीं होगा? तब क्या होगा, एथिन का क्या होता है, C2H4
1 2, कहाँ नीचे लेकर जाएंगे इसको, यहाँ पे, तो बात तो वही रहेगा ना, चाहे इसको इधर से घुमा दीजिए, चाहे इधर से घुमा दीजिए, तो एथिन का क्या हो जाएगा हमारा सी एक बॉन्ड लगा दिए, तो इसका भी एक, इसका भी एक, तो हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया एथिन का। क्या हो गया हमारा एथिन। तो नॉर्मल मतलब सीधा, आइसो मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं ब्रांच, या तो ऊपर या तो नीचे। तो पेंटिन बना ही दिए, ब्यूटीन बना दिए, प्रोपिन का भी बना देते हैं आपको अगर मन है तो। चलिए बताइए प्रोपिन का क्या होगा फार्मूला, C3H6, यानी थर्ड नंबर पे है तो क्या होगा C3H6 1 2। अब तीसरे वाला का कहीं भी लगाइए, चलिए इस बार इसके पास लगा देते हैं, जहाँ जहाँ जगह मिलता है पहले आप वहाँ वहाँ हाइड्रोजन भर दीजिए। अब जैसे ही बॉन्ड लगाए, देखिए जैसे ही बॉन्ड लगाए, जैसे ही बॉन्ड लगाए तो एक हाइड्रोजन इसका गायब और एक हाइड्रोजन इसका गायब, दोनों का। तो अब कैसे होगा CH, इसके साथ एक ही है, डबल बॉन्ड 1 2 CH2, सिंगल बॉन्ड CH3 3 4 2 6, हो गया ना आइसो प्रोपिन, आइसो प्रोपिन। समझ में आया। तो ये आपका डबल बॉन्ड के साथ कैसे स्ट्रक्चर बनाना है ये आपको हो गया। आप एल्केन ग्रुप का पढ़ लिए, एल्किन ग्रुप का पढ़ लिए, आप इसके बाद एल्काइन को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको जो है ये अगर क्लियर हो गया तो फंक्शनल ग्रुप को ऐड करना तो मिनटों का काम है। फंक्शनल ग्रुप तभी आपको सही से आप ऐड कर पाएंगे जब आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। और नॉमेनक्लेचर जो नाम है IUPAC जिसको बोलते हैं, तो वो भी आपको जब ये सही होगा तो ऑटोमेटिक उसमें क्लोरीन को लगा देंगे तो क्लोरो हो जाएगा, अल्कोहल लगा देंगे तो ऑल हो जाएगा, है ना, एल्डिहाइड लगाएंगे तो अल हो जाएगा, कार्बोक्सिल लगाएंगे तो ओइक एसिड हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या है, आपको इसको पता होना चाहिए। जब ये पता है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ध्यान से आप देखिए एक बार, ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। चलिए आज का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं एल्काइन। ओके चलिए, थैंक्स।